दोस्तों आज का जो टॉपिक है पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल, होम गार्ड कांस्टेबल एवं फॉरेस्टर वनपाल एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। बिहार फॉरेस्ट गार्ड का ऑफिशियल सिलेबस है। भाग 3 में साइंस से टोटल 25 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से सामान्य विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 20 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 प्रश्न जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। 20 अंक है, एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, यानी टोटल 20 अंक आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार फॉरेस्ट गार्ड का इससे पहले 2019 में एग्जाम लिया गया था, 16 जून 2019 को। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित दिवस से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब चलिए यहाँ पर पर्यावरण संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस है सभी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला है विश्व वानिकी दिवस, वानिकी यानी वन दिवस। तो वन दिवस जो मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। यहाँ तक जरूर आप याद रख लीजिएगा। ज़्यादा चांस है कि अभी जो शुरू का आपको 5 से 7 पॉइंट है इसी से पूछा जाएगा और एक्स्ट्रा भी है, इसको भी देख लीजिए आप। विश्व वन्यजीव दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर। वन्यजीव सप्ताह 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच। वन महोत्सव फरवरी के प्रथम सप्ताह में एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। पर्यावरण संबंधित सभी इंपॉर्टेंट दिवस यहाँ पर दिया हुआ है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी पूछा गया है। उत्पादक और खाने के क्रम को जो कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में 3 चरण होता है। पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक। उत्पादक में पेड़ पौधे हो जाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है। यहाँ पर डाउट होगा कि हम लोग भी तो भोजन बनाते हैं, लेकिन हम लोग भोजन नहीं बनाते हैं, हम लोग सिर्फ भोजन को पकाते हैं। सब्जी हो गया या फिर चावल रोटी कुछ भी, तो हम लोग भोजन को पकाते हैं। तो उत्पादक में होता है हरे पेड़ पौधे, मनुष्य हो गया और जितने भी जीव जंतु है सभी आ जाते हैं उपभोक्ता के अंतर्गत। और एक होता है अपघटक। तो अपघटक में हो गया यहाँ पर कवक, जीवाणु। अब चलिए अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक खाद्य नहीं है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है सभी खाद्य पदार्थ ही है, लेकिन प्रारंभिक कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो सब्जी, फल, अनाज यह सभी जो हो जाएगा यहाँ पर हरे पेड़ पौधे के अंतर्गत है, तो उत्पादक हो जाएगा। लेकिन दुग्ध जो है यहाँ पर प्रारंभिक खाद्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूध जो प्राप्त होता है गाय से। घास है यहाँ पर उत्पादक। घास को कौन खाती है, गाय जो है घास खाती है और गाय से हमें फिर दूध प्राप्त होता है। दूध इसमें से प्रारंभिक खाद्य नहीं है। सब्जी, फल, अनाज तीनों हो जाएगा प्रारंभिक खाद्य, यानी उत्पादक के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मुख्य रूप से उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन देख लिया। अब यहाँ से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पादप। तो पादप जो हो जाएगा उत्पादक के अंतर्गत। उत्पादक के अंतर्गत पादप, हरे पेड़ पौधे। हिरन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उपभोक्ता में 3 कैटेगरी है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता है मांसाहारी। हिरन हो जाएगा सही आंसर, हिरन शाकाहारी है। शेर जो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है मांसाहारी। जीवाणु यहाँ पर हो जाएगा जीवाणु, कवक, अपघटक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी समझ लीजिए। सहजीविता में 2 जीव एक दूसरे पर डिपेंड रहता है और दोनों जीव को एक दूसरे से लाभ होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा लाइकेन हो जाएगा। कवक और जीवाणु अपघटक का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। कुछ कवक सहजीवी के रूप में शैवाल से मिलकर लाइकेन बनाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो पारिस्थितिकी मित्र जो नहीं है इसमें से बबूल, नीम, पीपल यह सभी है, लेकिन सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है यूकेलिप्टस यह पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। इसका रीजन है यूकेलिप्टस का एक वृक्ष प्रत्येक दिन 24 गैलन पानी अवशोषित करता है, बहुत ज़्यादा पानी अवशोषित करता है और मिट्टी को बंजर बना देता है। इस कारण से इसे पारिस्थितिकी मित्र नहीं माना जाता है। इस पेड़ का जड़ काफ़ी गहराई में होता है और ज़मीन के नीचे का पानी खींच लेता है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी नष्ट कर देता है और मिट्टी को बंजर बना देता है। इस कारण से इसे पारिस्थितिकी मित्र नहीं माना जाता है। यह पौधा जो उपयोगी होता है दलदली क्षेत्र में, अगर दलदली क्षेत्र में इस पौधा को लगाया जाता है तो वहाँ की मिट्टी को नॉर्मल कर देता है। बाकी अगर नॉर्मल मिट्टी में अगर आप लगाते हैं तो नॉर्मल मिट्टी के लिए उपयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो स्थित है बेंगलुरु में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10% का नियम किसने दिया? 10% का नियम जो दिया है लिंडमान ने, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आहार श्रृंखला में 3 चरण है, पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। तो उत्पादक यहाँ पर हरे पेड़ पौधे हो गया। तो मान लेते हैं कि घास है, घास में अगर 1000 कैलोरी यहाँ पर ऊर्जा है तो घास को कौन खाएगा? हिरन। हिरन को मात्र 10% इसका ऊर्जा प्राप्त होगा। घास में टोटल अगर 1000 कैलोरी है तो इसका 10% 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हिरन को कौन खाएगा? तो शेर अगर हिरन को खाता है तो शेर को भी 100 का 10% यानी 10 यहाँ पर कैलोरी मात्र ऊर्जा प्राप्त होगा। तो एक चरण से दूसरे चरण में मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो यही नियम जो है लिंडमान के द्वारा दिया गया है। तो इस नियम को लिंडमान का नियम या 10% का नियम भी कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ 1986 में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को जो प्रारंभ किया ऑस्ट्रेलिया ने, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पंजाब। पंजाब राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में, बी ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है नीदरलैंड देश में और इसकी राजधानी एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम के जगह पर नीदरलैंड भी दिया हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था 1992 में रियो डी जेनरी में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसको रियो डी जेनरी सम्मेलन भी कहते हैं। तो इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि रियो सम्मेलन संबंधित है तो पृथ्वी सम्मेलन से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? हवा, वन और जल तीनों जो है यहाँ पर प्राकृतिक है, लेकिन बांध जो है मानव निर्मित यानी कृत्रिम है, मानव के द्वारा बनाया जाता है बांध। तो यह जो होगा इसमें से प्राकृतिक पर्यावरण घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान का यहाँ पर परिभाषा ही पूछा गया है। पारिस्थितिकी में जैविक एवं अजैविक घटक दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। जैविक संसाधन यानी जैव यानी जिसमें जीवन हो। तो प्राकृतिक गैस, पानी, वन, सौर ऊर्जा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो वन हो जाएगा, वन सजीव है। बाकी यहाँ पर प्राकृतिक गैस, पानी, सौर ऊर्जा, मिट्टी, जल यह सभी जो है निर्जीव है। अजैविक संसाधन का उदाहरण है तो वन हो जाएगा, जैविक संसाधन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं। शुरू में भी आप लोगों को बताए थे कि उत्पादक हरे पेड़ पौधा होता है और हरे पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उत्पादक। उपभोक्ता जो होता है उत्पादक पर डिपेंड होता है और अपघटक अगर उपभोक्ता जैसे यहाँ पर शेर है, सीरियल से समझ लीजिए। हरे पेड़ पौधे उत्पादक है, हरे पेड़ पौधे को कौन खाएगा? तो हिरन। हिरन को कौन खाएगा? तो शेर। अगर शेर यहाँ पर मर जाता है तो मरने के बाद जीवाणु कवक द्वारा अपघटित करके मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो यह जो काम होता है अपघटक का। अगला क्वेश्चन है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है
तृतीय पोषीय स्तर पर होगा। यहाँ पर आप सीरियल से समझ लीजिए, दिया हुआ है मेढक, टिड्डा, घास और सांप। तो घास यहाँ पर प्रथम पोषीय स्तर पर पहले स्थान पर है। तो घास को कौन खाएगा? तो मेढक नहीं खाएगा, टिड्डा कीट पतंग जो है घास को खाता है यहाँ पर, तो टिड्डा हो जाएगा दूसरे स्थान पर। टिड्डा को कौन खाएगा? तो मेढक, मेढक हो जाएगा तीसरे स्थान पर। और मेढक को कौन खाएगा? तो सांप, तो सांप हो जाएगा यहाँ पर चौथे स्थान पर। घास है फर्स्ट स्थान पर। पूछा गया है क्वेश्चन में तृतीय पोषीय स्तर पर कौन होगा? तो मेढक हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। डी ऑप्शन में देखिएगा दोनों मेढक और सांप दिया हुआ, तो अगर इस तरह का ऑप्शन रहेगा तो सिंपल से यहाँ पर सोच लेना है आपको, मेढक को कौन खाएगा? तो सांप। तो यहाँ पर सांप नहीं होगा, सांप जो है मेढक के बाद का चरण होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं होगा, मेढक सी सही हो जाएगा इसका सही आंसर। तृतीय पोषीय स्तर पर जो है मेढक है। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषीय स्तर पर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर होगा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, घास जो है यहाँ पर प्रथम पोषीय स्तर यानी फर्स्ट स्थान पर दिया हुआ है। घास को कौन खाएगा? तो कीट पतंग, तो टिड्डा हो जाएगा दूसरे स्थान पर। घास को टिड्डा यहाँ पर खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा? तो मेढक, मेढक जो है कीट पतंग को खाता है, तो मेढक यहाँ पर तीसरे स्थान पर हो गया। अब मेढक को कौन खाएगा? तो सांप, और सांप को कौन खाता है? तो मोर खाता है, बाज। यहाँ पर दिया हुआ रहता तो पाँचवें स्थान पर हो जाता। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तृतीय पोषीय स्तर पर कौन सा होगा? तो मेढक हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में देखिएगा दोनों मेढक और सांप दिया हुआ है, तो सिंपल से यहाँ पर यह समझना आपको, मेढक को कौन खाता है? तो सांप। तो यहाँ पर सांप जो है मेढक के बाद का चरण होगा, तो इस कारण से सांप इसमें नहीं होगा, मेढक होगा तृतीय पोषीय स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? ऊर्जा का जो प्रवाह होता है इस तरह से सीरियल से याद रखना है। सबसे पहले होता है उत्पादक, उत्पादक के बाद होता है उपभोक्ता, और उपभोक्ता के बाद होता है अपघटक। तो अपघटक सबसे लास्ट में होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगला क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा जो है घटती है, इस कारण से कुछ ही चरण होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शुरू में एक क्वेश्चन आया था 10% का नियम लिंडमान से संबंधित, उसमें आप लोगों को बताया कि जैसे उत्पादक यहाँ पर घास है, तो घास में अगर 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो अगले चरण में यहाँ पर हिरन अगर घास को खाता है यहाँ पर, तो मात्र यहाँ पर 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हिरन को बाघ अगर खाता है तो 10%, यानी 10 कैलोरी मात्र यहाँ पर 100 का 10%, यानी 10 कैलोरी मात्र ऊर्जा यहाँ पर एक चरण से दूसरे चरण में स्थानांतरण होता है। तो इस कारण से यहाँ पर दिखेगा कि शुरू में कितना था 1000 था, और यहाँ पर लास्ट में आते आते मात्र 10 बच गया। अब अगला चरण यहाँ से होता है तो इससे भी कम हो जाएगा। तो इस कारण से प्रत्येक चरण में ऊर्जा का यहाँ पर ह्रास होता है, घटती है, तो इस कारण से कुछ ही चरण होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं। खाद्य श्रृंखला में हरे पेड़ पौधे उत्पादक है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा कुछ बदलता है यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का जो चक्रण होता है जल, वायु, भूमि, इन सभी द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है जलवायु परिवर्तन से संबंधित यह सम्मेलन था, और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी पर्यावरण संबंधित सम्मेलन है एग्जाम में पूछा जाता है। CFC यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि ओजोन परत को नुकसान करता है, तो CFC। अगला क्वेश्चन है, जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? जापान के शहर योकोहामा में 1994 में जो सम्मेलन हुआ था, यह जो संबंधित है आपदा जोखिम में कमी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? पहला वन नीति जो घोषित किया गया था 1894 में, यह भी याद रख लीजिएगा। पहला वन नीति 1894 में घोषित किया गया था, और इसका संशोधन हुआ था 1952 की राष्ट्रीय वन नीति का जो संशोधन किया गया फिर बाद में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1988 में।
अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाते हैं 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है फूड चेन में मानव है, आहार श्रृंखला में मानव है। आहार श्रृंखला का यहाँ पर इंग्लिश नाम दिया हुआ है फूड चेन। आहार श्रृंखला में जो मानव है इसको समझ लीजिए, निर्माता जो होगा यहाँ पर हरे पेड़ पौधा होगा। केवल प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता होता है मांसाहारी, लेकिन मानव जो है सर्वाहारी है, यानी कुछ मानव शाकाहारी भी होते हैं और कुछ मानव मांसाहारी भी होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों, क्योंकि कुछ मानव शाकाहारी भी है और कुछ मानव मांसाहारी भी है। तो मानव को सर्वाहारी के अंतर्गत माना जाता है, मानव हो गया, इसके बाद कौवा, यह सभी सर्वाहारी है। सर्वाहारी को जो रखा जाता है तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। अगर ऑप्शन में तृतीयक उपभोक्ता रहता तो तृतीयक उपभोक्ता आंसर होता, नहीं है, इस कारण से प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है। रियो शिखर सम्मेलन जो संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जैविक विविधता पर कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत का वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो स्थित है देहरादून में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो एक दिशात्मक होता है, यह भी याद रख लीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, यानी सबसे पहले होना चाहिए उत्पादक, दूसरे स्थान पर होना चाहिए उपभोक्ता और तीसरे स्थान पर होना चाहिए अपघटक। तो सीरियल से देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, उल्टा दे दिया गया है, जीवाणु है, कवक एवं अपघटक के अंतर्गत है, तो शुरू में दे दिया गया है जो कि गलत है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में घास, तो घास को कौन खाएगा, हिरन, हिरन को कौन खाएगा, शेर, शेर अगर मर जाता है तो इसके बाद अपघटित कौन करेगा, जीवाणु, कवक। अगर यहाँ पर जीवाणु रहता फिर भी सही रहता, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सीरियल से दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन का देख लेते हैं, यहाँ पर हिरन है, पौधे है, बाघ है, तो हिरन यहाँ पर पौधे गलत दे दिया गया है, पौधे को हिरन खाएगा और हिरन को बाघ। इसके बाद है घास मेढक, तो मेढक जो है घास को नहीं खाता है, कीट पतंग को, कीट यहाँ पर होना चाहिए, घास के बाद कीट, इसके बाद मेढक। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, घास, हिरन, शेर, यह सही तरीके से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। इसके बाद है उपर्युक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित मैंग्रोव स्थल है। फर्स्ट ऑप्शन में भीतरकनिका। मैंग्रोव स्थल जो कहा जाता है समुद्र के तट के निकट जो पेड़ पौधे होते हैं उसी को मैंग्रोव वन कहते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है भीतरकनिका, सेकंड में है पिचावरम, यह दोनों जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। लेकिन थर्ड ऑप्शन में जो है कुंडापुर, यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मैंग्रोव स्थल है। सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 और 2 सही है, लेकिन थर्ड जो दिया हुआ यह पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। तप्त स्थल मीन्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैव विविधता जो पाया जाता है सबसे अधिक, 2 पॉइंट यहाँ से याद रखना है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट सही आंसर हो जाएगा और पूर्वी हिमालय यह भी आपको याद रखना है। इन दोनों स्थल में भारत में सबसे अधिक जैव विविधता है। अगला क्वेश्चन ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ओजोन परत जो पाया जाता है समताप मंडल में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। खाद्य श्रृंखला में सीरियल से होना चाहिए, पहले उत्पादक होना चाहिए, इसके बाद उपभोक्ता और इसके बाद अपघटक होना चाहिए। तो यही सीरीज आपको देखना है और सिंपल से यहाँ पर सोचना है आपको। जैसे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है शेर, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो शेर यहाँ पर है, शेर घास यहाँ पर गलत दे दिया गया है। इसके बाद है शेर हिरन, तो शेर को हिरन खाएगा नहीं, हिरन को शेर खाता है। इसके बाद हिरन घास, यहाँ भी उल्टा दे दिया गया है। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में देख लेते हैं, हिरन घास शेर, यह भी उल्टा दे दिया गया। डी ऑप्शन सिर्फ सही है, घास है, हिरन है, शेर है। घास को कौन खाएगा, हिरन, हिरन को कौन खाएगा, शेर। इस तरह से आपको सीरियल से सोच लेना है, आप एग्जाम में बना लीजिएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है नगोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा नगोया प्रोटोकॉल जो संबंधित है जैव विविधता से संबंधित है, इस पर जो हस्ताक्षर हुआ था 2010 में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यह जो प्रभावी हुआ 2014 से। यहाँ पर कुछ प्रमुख सम्मेलन है। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में, इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, पेरिस सम्मेलन COP 21 2015 में, स्टॉकहोम प्रोटोकॉल 1972 में, नगोया प्रोटोकॉल 2010 में। यहाँ से एक और यहाँ से याद रखिएगा आप, पेरिस सम्मेलन जो 2015 में हुआ था, यह जो संबंधित है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यहाँ से इस तरह से पूछ लिया जाएगा आपसे कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1987 में। डेट भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है 22 मई को, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय जलवायु संबंधित ENSO क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अल नीनो साउथ ऑसिलेशन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रीटर। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग किया था A.G. टॉन्सले, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक होता है, एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। जैविक मीन्स सजीव हो गया, पेड़ पौधे जीव जंतु। अजैविक मीन्स निर्जीव, जैसे हो गया यहाँ पर वायु जल मिट्टी ताप, यह सभी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जैविक और अजैविक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीविया घटक। अजीविया मीन्स जिसमें जीवन ना हो, सिंपल सा आपको समझना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जल हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला एक प्रकार का समुद्री शैवाल है। मानव भी यहाँ पर हो जाएगा जीविया, लेकिन जल नहीं होगा। जल जो है निर्जीव है, जल मिट्टी वायु यह सभी निर्जीव है। अगला क्वेश्चन है मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो होता है समुद्र के तट के निकट, यानी खारे पानी में जो वन पाया जाता है उसको मैंग्रोव वन कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। मैंग्रोव वनस्पति का जो मुख्य घटक है राइजोफोरा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है। जहाँ दूर दूर तक घास ही फैला हो उसको ग्रासलैंड कहा जाता है। ग्रास मीन्स जो होता है घास, लैंड मीन्स हो गया भूमि, घास का भूमि। तो घास जो पाया जाता है स्थलीय क्षेत्र में, सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन स्थलीय। अगला क्वेश्चन है जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं। प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है उसको जो कहा जाता है स्वस्थानीय, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन सिटू, इंग्लिश नाम भी याद रख लेना। अगर किसी बाहरी स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसको जो कहा जाता है ex-situ कहा जाता है। इस क्वेश्चन में प्राकृतिक पूछा गया था तो स्वस्थानीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किस में होती है। सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कई बार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जगह पर ऑप्शन में आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी मिलेगा और विषुवत रेखीय क्षेत्र भी। तो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों एक ही है और इस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता के लिए जो कंडीशन है तापमान अधिक होना चाहिए और वर्षा अधिक, तो इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होता है, इस कारण से अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे कम जैव विविधता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है। उत्पादक जो है हरे पेड़ पौधे, सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का पादप हो जाएगा, यह प्राथमिक उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो होना चाहिए सजीव और निर्जीव घटक, यानी जैविक और अजैविक दोनों घटक होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक। अगला क्वेश्चन है जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है। जैव मात्रा का पिरामिड जो उल्टा होता है तालाब में, यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आहार श्रृंखला में पादप द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होता है केवल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन 1%। इसमें जो होता है सौर ऊर्जा का जो मेन स्रोत है सूर्य है।
सूर्य से पेड़ पौधे को ऊर्जा प्राप्त होता है और पेड़ पौधे से फिर हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है। तो सौर ऊर्जा जो प्रयुक्त होता है आहार श्रृंखला में 1 से लेकर 3% तक। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मेन स्रोत है सूर्य है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सूर्य से हरे पेड़ पौधे को ऊर्जा प्राप्त होता है, फिर हम लोगों को हरे पेड़ पौधे से ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है। एक दिशीय होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक दिशीय और सीधा होता है पिरामिड इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है। इसमें से जो वायु प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। दूसरा सही हो जाएगा। सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन केवल 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीय बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जैव निम्नीय जो कहा जाता है, अगर आप उसको फेंक देते जैसे कागज़ है, कागज़ को अगर आप फेंक दीजिएगा तो सड़ गल के नष्ट हो जाएगा। जीवाणु कवक द्वारा अपघटित करके नष्ट कर दिया जाता है, उसको जैव निम्नीय बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा शीशा यहाँ पर है। शीशा प्लास्टिक जो है जैव निम्नीय नहीं है, उसको जो कहा जाता है अजैव निम्नीय। शीशा प्लास्टिक को अगर आप फेंक देते हैं तो नष्ट नहीं होता है। रुई कागज़ को जो है यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। जैव निम्नीय पूछा गया है कौन सा नहीं है। सही आंसर हो जाएगा केवल एक, शीशा जो है नहीं है। इसको याद रख लीजिएगा। जैव निम्नीय में अगर आप फेंक देते हैं तो सड़ गल के नष्ट हो जाएगा, तो उसको जैव निम्नीय कहा जाता है, यानी जीवाणु कवक द्वारा नष्ट किया जा सकता है। और जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता उसको अजैव निम्नीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है झील में ऊष्मा के अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन ताप प्रदूषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्लोरेला। क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है, समुद्री शैवाल है और यह भोजन का मुख्य स्रोत होता है। इसमें जो पाया जाता है 45% प्रोटीन, 20% वसा और 20% कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है। इसमें से जो विलुप्त प्राणी है विलुप्त हो गया है। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यात्री कपोत। अगला क्वेश्चन है सैक लाइकेन है। लाइकेन का दूसरा नाम सैक भी है। सै से हो गया यहाँ पर शैवाल, क से हो गया कवक। तो लाइकेन जो मिलकर बना होता है शैवाल और कवक से, तो इसलिए इसका शॉर्ट नाम सैक भी कहा जाता है। सैक यानी लाइकेन जो उदाहरण है सहजीविका, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन अवयव है। यहाँ पर क्रांति नहीं है, ग्रंथि है। तो हरित ग्रंथि जो उत्सर्जन अवयव है प्राण का, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है BOD का संक्षिप्त रूप क्या है। BOD का जो संक्षिप्त रूप होता है फुल फॉर्म यहाँ पर जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बायोलॉजिकल के जगह पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी दिया हुआ रहता है, दोनों सही है, बायोकेमिकल या फिर बायोलॉजिकल। अगला क्वेश्चन है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को कहते हैं। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को जो कहा जाता है सैक्सीकोलस, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीय प्रदूषण कौन सा। यहाँ पर अनिम्नीय पूछा गया था, इससे पहले जो क्वेश्चन था जैव निम्नीय। जैव निम्नीय यानी जिसको कवक जीवाणु द्वारा नष्ट किया जा सकता है, तो इसमें पूछा गया अनिम्नीय। तो अनिम्नीय जो हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, प्लास्टिक हो गया, शीशा लोहा यह सभी हो जाएगा उदाहरण। पत्ता फल पंख यह सभी नष्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी जो संख्या होती है उत्पादक की, उत्पादक से कम होता है उपभोक्ता। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अगर जंगल में शेर की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो शेर क्या करेगा, जितने भी जीव जंतु है सभी को खा लेगा। खाने के बाद कुछ बचेगा नहीं तो भूखे मर जाएगा। इसी तरह अगर मानव की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं यानी अनाज जितने भी है सभी को खा लेगा। खाने के बाद कुछ बचेगा नहीं तो भूखे मर जाएगा। इस कारण से हरे पेड़ पौधे सबसे अधिक हो जाएगा, इससे कम होगा प्राथमिक उपभोक्ता यानी हिरन हो गया, जितने भी शाकाहारी जीव है। इससे के बाद हो जाएगा मांसाहारी। इस तरह से सीरियल से कम होते चला जाता है। तो सबसे अधिक जो होगा प्राथमिक उत्पादकों की, और इससे कम होगा प्राथमिक उपभोक्ता, इससे कम होगा द्वितीयक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑक्सीजन जो हमें प्राप्त होता है पेड़ पौधे से। अगला क्वेश्चन संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है।
संसार का जो सबसे बड़ा परितंत्र होता है समुद्र होता है, सागर महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सागर। और सबसे अस्थिर पारितंत्र भी सागर ही है और सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। अगला क्वेश्चन है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम। यहाँ पर बकरी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है यानी शाकाहारी है, और जो बकरी को खाएगा यहाँ पर मांसाहारी हो जाएगा, तो मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण। अजैव यानी निर्जीव जिसमें जीवन ना हो, वनस्पति जानवर, यह सभी सजीव है, लेकिन वायु जो है यहाँ पर वायु जल मिट्टी यह सभी अजैव अवयव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण होता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण जो होता है हरे पेड़ पौधे द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है। सबसे बड़ा पारितंत्र है महासागर यानी समुद्र है, और सबसे स्थिर पारितंत्र भी महासागर ही है। सी ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, महासागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र यानी मानव निर्मित। सही आंसर जो होगा यहाँ पर वन, घास का मैदान, झील, यह तीनों जो है प्राकृतिक है। लेकिन धान का खेत, तो धान की खेती मनुष्य के द्वारा की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके अलावा बगीचा हो गया, उद्यान, यह सभी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो मनुष्य के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। रेड डाटा बुक में जीव जंतु के साथ साथ संकटपन जो पादप है यानी पेड़ पौधे हैं उसको भी शामिल किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें जीव जंतु जानवर भी है, पेड़ पौधे भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन जैव विविधता के लिए खतरा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। झूम की खेती के लिए जंगलों की कटाई की जाती है, इसलिए यह जैव विविधता के लिए खतरा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। यहाँ पर देखिएगा तीनों ऑप्शन में मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल वर्षा की परिवर्तनता, यह इसका जो तीनों रीजन है प्राकृतिक है। लेकिन वनों उन्मूलन यानी वनों की कटाई का जो रीजन होता है मनुष्य है, मनुष्य के द्वारा कटाई की जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों यहाँ पर प्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं होगा, जो मनुष्य के द्वारा यहाँ पर कोई भी गतिविधि की जाती है, तो आंसर होगा वनों उन्मूलन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वैश्विक विरासत का जो वन माना जाता है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तर ध्रुवीय वन में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। चिपको आंदोलन जो मूल रूप से था यह वन की कटाई के विरुद्ध। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाले जल पादप है। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाले जल पादप का जो नाम है जल हायासिंथ। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं। इसे जो कहा जाता है स्वस्थानी इन सीटू कहा जाता है। अगर किसी ब्रह स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसको जो कहा जाता है एक्स सीटू ब्रह स्थाने। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा स्वस्थाने। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा NEER है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मैंग्रोव की विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। इसका रीजन यह होगा कि अगर वैश्विक तापमान बढ़ता है तो इस कारण से क्या होगा कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, और मैंग्रोव वन जो पाया जाता है समुद्र के तट के निकट, तो पानी आ जाएगा वहाँ पर, तो इस कारण से मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इसको जो कहा जाता है इकोटोन कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में सर्वाधिक जैव विविधता, इसके अलावा पश्चिमी घाट। 1 और 3 इसका सही है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कूट में से, इसमें से। यहाँ से याद रख लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा ऑप्शन गलत है यह आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में है हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, तो अल्मोड़ा सही है। इसके बाद है भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून, यह भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता जो यहाँ पर दिया हुआ गलत दिया हुआ है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो स्थित है भोपाल में। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, वन, महासागर, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला थी को क्या कहा जाता है? इसको जो कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा, तो सही जो होगा एक दिशीय होता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है 5 जून को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1973, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया गया था 1973 से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अल्प प्रकाशीय पौधा है? इसमें से जो अल्प प्रकाशीय पौधा है सी ऑप्शन तंबाकू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र जो स्थित है तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर में, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अजैविक कारक है? इसमें से जो अजैविक कारक है जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप, यह सभी जो हो जाएगा अजैविक कारक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता होता है मांसाहारी और तृतीयक उपभोक्ता जो होता है सर्वाहारी। तो मनुष्य हो जाता है तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत सर्वाहारी। सर्वाहारी में यानी शाकाहारी भी हो सकता है और मांसाहारी भी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन मांसाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है मांसाहारी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है 21 मार्च को, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मराकेश सम्मेलन 2016 किससे संबंधित है? मराकेश सम्मेलन 2016 जो संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपघटक डिकम्पोजर कौन है? अपघटक जो होता है जीवाणु कवक, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका कवक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्द्र भूमि क्षेत्र है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी चिल्का झील, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी आर्द्र भूमि क्षेत्र है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इस तरह से 100+ क्वेश्चन देख लिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विलुप्त प्रजाति में याद रख लीजिएगा, डायनासोर और डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है पृथ्वी पर से। इसके बाद है संकटपन प्रजाति जो संकट की स्थिति में है, यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ है। तो एग्जाम में इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा संकटपन प्रजाति है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बाघ और कस्तूरी मृग, 3 नाम जरूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा भी है अफ्रीकन हाथी, भारतीय चीता, गिद्ध, शाही, काला हिरन, बारहसिंगा। इसके बाद है सभेद्य प्रजाति, इसका इंग्लिश नाम भी याद रख लीजिएगा, लंगूर, चिंकारा, एंटीलोप। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार आप जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत है हिम चीता, शुतुरमुर्ग। इसके बाद है मध्यवर्ती प्रजाति, गंगा का डॉल्फिन, छोटे कान के खरे हैं। यहाँ पर आप IUCN का फुल फॉर्म याद रख लीजिए। IUCN द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। IUCN का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। एग्जाम इस तरह से पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक कौन सा संस्था जारी करता है? तो IUCN द्वारा जारी किया जाता है।
IUCN द्वारा जो रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, इस पुस्तक में विभिन्न जातियों के जीव तथा पौधे, एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि रेड डाटा बुक में शामिल होता है जीव पौधे या दोनों, तो जीव जंतु और पौधे भी इसमें शामिल है। जीव तथा पौधे जो संकट की स्थिति में, जिन पर अस्तित्व का संकट है, तो इसका नाम दर्ज किया जाता है। ग्रीन डाटा बुक में दुर्लभ जातियों का लेखा जोखा होता है। रेड डाटा बुक में जो संकट की स्थिति में जीव तथा पेड़ पौधे उसको शामिल किया जाता है, और ग्रीन डाटा बुक में दुर्लभ जातियों का लेखा जोखा होता है। अब यहाँ पर पर्यावरण संबंधित संस्थान देख लीजिए जो भारत में स्थित है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगर आपके पास क्रॉन जीके का बुक है तो पेज नंबर 502 और 503 में दिया हुआ है, तो यहाँ से जाकर आप याद कर सकते हैं। लुसेंट जीके में भी दिया हुआ है पर्यावरण संबंधित जो प्रमुख संस्थान है, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। क्रॉन जीके के बुक में पेज नंबर 502 और 3 में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप याद कर लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछ दिया जाता है भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में। अगर बुक आपके पास नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। PDF भी आपको लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, PDF से भी आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर पर्यावरण संबंधित जो प्रमुख सम्मेलन है, यहाँ पर पूरा सम्मेलन का लिस्ट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम, तो 1972 में हुआ था। इस सम्मेलन से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। इसके बाद है मॉन्ट्रियल समझौता 1987 ओजोन संबंधित है। इसके बाद है पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, यह रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के शहर में। पर्यावरण संबंधित जितने भी प्रमुख सम्मेलन है यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप याद रख लीजिए। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है रामसर संधि, यह जो संधि हुआ था 1971 में, यह जो संबंधित आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया जाता है 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि का इंग्लिश नाम है वेटलैंड्स, इस तरह से भी पूछ दिया जाता है विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। अगला पॉइंट है भारत का पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय 2 प्रमुख हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट कहा जाता है जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक होता है, यानी व्यापक भंडार है, उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। बिहार दरोगा PT 2019 एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता और पूर्वी हिमालय में, तो दोनों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद E.O. विल्सन को जैव विविधता का पिता कहा जाता है, और बिहार दरोगा PT एग्जाम यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। देश का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी है, 1986 में संरक्षित किया गया है। पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और पॉइंट थे सभी इस वीडियो में शामिल किए हैं। इसका PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट सर्च कर भी सकते हैं। सक्सेस प्लैनेट लिखकर आपको सर्च करना है, वहाँ से चैनल आ जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए।